दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, आपके पास सिर्फ कुंडली होना चाहिए, इसमें कोई गणित गुणा करने का कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ घर में बता रहे हैं, वो घर पे आप ध्यान दें कि वो ग्रह, जिस ग्रह के बारे में हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ अगर हो तो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, किस घर में, इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लीजिए और आप अपने कुंडली में चेक कीजिए कि वो ग्रह उस घर में उस नंबर के साथ में स्थिर है या नहीं है। आप अपना कुंडली डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो किसी भी सॉफ्टवेयर से आप ले सकते हैं। हाँ, पेड अगर सॉफ्टवेयर होगा तो अच्छा है। वो पेड सॉफ्टवेयर इसलिए हम बोल रहे हैं कि वहां पे अगर स्टोन की अगर जरूरत पड़ता है तो उसका प्रिडिक्शन 100% होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास पेड तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना कुंडली दिखवा सकते हैं। तात्काल आप सिर्फ देख लीजिए कि उस घर में वो ग्रह है या नहीं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये जो है 12 घर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 घर में ये 4 जो घर है, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये केंद्र का घर होता है। अब हम पहले लिख लेते हैं केंद्र, ठीक है। अब इस घर में, इस चारों घर, केंद्र के चारों घर में, केंद्र के चारों घर में अगर 1 और 5 कहीं भी, यहां पे ये नंबर है 1 4 7 10, अगर इस चारों घर में आपका 1 नंबर लिखा हो। देखो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं कि 1 जो होता है वो मेष का होता है, उसके मालिक जो होते हैं वो मंगल होते हैं, उस पर नहीं जाना है आपको। सिर्फ आप देखें कि 1 या 5 दोनों में से एक कोई है और उस घर में सूर्य उपस्थित हो, यानी कि इस चारों घर में अगर सूर्य हो और 1 और 5 दोनों में से कोई भी नंबर हो तो सरकारी नौकरी 100% है कि होगा। अब हम आगे बात करते हैं 4 9 12। दोस्तों, इस 4 9 12 गुरु, अगर इस चारों घर में, केंद्र की ही अभी हम बात कर रहे हैं, इस चारों घर में 4 9 और 12, सपोज कीजिए कि यहां पे 4 है और इसी में गुरु है, या 12 9 भी हो सकता है या 12 भी हो सकता है, इसमें से कोई भी है। अगर गुरु लिखा हुआ है या इस घर में 4 9 और 12 अगर लिखा हुआ है और गुरु है, अगर इस घर में यानी कि 7वां घर में अगर 4 9 12 है और गुरु लिखा हुआ है, और ये 10वें घर में 4 9 12 है और गुरु लिखा हुआ है, तो सरकारी नौकरी होगा। आगे हम बात करते हैं 1 8 और 10, 1 8 10 और यहां में मंगल। देखो दोस्तों, इस चारों घर में अगर 1 8 10 है, कौन कौन सा, 1 8 और 10 है और मंगल अगर उपस्थित है इस चारों घर में कहीं भी, तो आपको गवर्नमेंट जॉब होगा। हाँ, ऐसे जातक को एक चीज हम सलाह देते हैं कि शादी थोड़ा संभल के, जिस वक्त शादी होगा उस वक्त थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इस घर में है तो आपका गवर्नमेंट जॉब होगा। कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के बहुत से योग होते हैं, लेकिन आज हम जो बता रहे हैं सिर्फ बिना गणित गुणा किए हुए, सिर्फ आप उस घर में देखें कि है या नहीं है। अब ये बता दिए, अब आगे है कि अगर ये घर जो है 1 4 7 10, ये तो केंद्र का घर हो गया, ठीक। अगर 10वें घर में, इस घर में 10वें घर में केंद्र का घर, अभी ये जो केंद्र का हम बताए 4 7 10, इस घर के बारे में ये हम आपको क्लियर कर दिए कि ये चीज होना जरूरी है। अब है कि 10वें घर में ये घर जो है, इस घर में आपको देखना है कि सूर्य और मंगल
अगर इस घर में अगर सूर्य और मंगल है, गिनती कोई भी है, इसमें 1 लिखा है, 2 लिखा है, 10 लिखा है, इससे आपको मतलब नहीं है। अगर सूर्य और मंगल है तो गवर्नमेंट जॉब होगा। आगे हम बात करते हैं सूर्य और गुरु, ये भी बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब देते हैं 10वें घर में। अगर इस घर में सूर्य और मंगल लिखा हुआ है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब होगा। अब हम कर लेते हैं 10वें घर में मंगल और गुरु। अगर 10वें घर में मंगल है और गुरु है तो भी गवर्नमेंट जॉब होने का संभावना होता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। अब आगे ये सब हो गए गवर्नमेंट जॉब के योग, जो हमने ये चीज आपको बताया। इसमें शनि का भी रोल होता है। देखिए दोस्तों, कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के बहुत से योग होते हैं, स्थिर जॉब के भी बहुत से जॉब योग होते हैं। जैसे कि जो अस्थाई होता है, प्राइवेट में भी बहुत से जॉब होते हैं जो अस्थाई होते हैं, या एनजीओ से जो पैसा आता है उसमें भी गवर्नमेंट का पैसा आता है। तो ये सब जो योग है ये गवर्नमेंट जॉब देता है। अब कब देता है, इसके लिए आपको इसकी डिग्री, तब अंदर जाना पड़ेगा, उसकी डिग्री देखना पड़ेगा। उसके बाद गुरु की डिग्री क्या है, मंगल की डिग्री क्या है। अगर उसके बाद सपोज कीजिए कि हमने बोला कि 1 और 5 की कोई गिनती इसमें लिखा हो केंद्र के घर में, और उसमें सूर्य है, तो सूर्य के साथ में किसी का शुक्र हो सकता है, किसी का शनि हो सकता है, किसी का मंगल हो सकता है। ठीक है, तो उस वक्त आपको डिग्री देखना बहुत जरूरी होगा। डिग्री और महादशा, अंतरदशा, ये चीज भी देखना होगा कि कब होगा जॉब। उसके लिए भी हम आपको वीडियो बताएंगे। जब हम कुंडली सिखाने का काम करेंगे, A to Z देंगे हम आपको, सिर्फ आप देख कर सीख सकते हैं। उसमें 100% हम गारंटी देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे आप कमेंट में लिखिए, हम आपको मदद जरूर करेंगे। जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो, अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ देख ले, प्रिडिक्शन भी करवा सकते हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अगर ये सब योग है तो आप प्रिडिक्शन करवा सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का योग अगर है तो कब है और कब वो हमारे कुंडली में फलित होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक नया टॉपिक जो होगा जॉब, यानी कि बिजनेस और जॉब के रिलेटेड, कि जॉब कर पाएंगे या बिजनेस कर पाएंगे वो कुंडली से कैसे आसान तरीके। दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इससे आप प्रिडिक्शन खुद कर सकते हैं। हाँ, डिग्री में थोड़ा घुसना पड़ेगा आपको, दशा या महादशा अगर अंदर जाना चाहते हैं कब होगा क्या होगा, तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।